जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो किसी ने सच ही कहा है कि चिंता और चिता दोनों में मात्र एक बिंदु का फर्क होता है। जो लोग चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो आप सभी लोग भी जानते हो कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को चिंता होती है, लेकिन चिंता उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जो चिंता से लड़ना जानता है। अगर कोई इंसान चिंता से लड़ नहीं सकता तो चिंता उसे ख़त्म कर देती है, उसे मार देती है। अक्सर डॉक्टर लोग भी ये भूल कर जाते हैं कि जब वो किसी मरीज का इलाज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, जबकि उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि मरीज के मन में क्या चल रहा है, उसको कौन सी चिंता सता रही है। जबकि मन और शरीर दोनों आपस में जुड़े हैं और इनका अलग अलग इलाज नहीं हो सकता। जो बात हमारे मन में, हमारे दिमाग के अंदर होती है, वही हमारे शरीर तक सबसे पहले पहुंचती है। कोई भी चीज़ हमारे शरीर तक तब तक नहीं पहुंच पाती जब तक उसके अनुरूप हमारी मानसिक स्थिति ना बने। चिंता से आपको कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं, जैसे गठिया, थायराइड, हृदय रोग, शुगर, लकवा, ब्लड प्रेशर, आपके दांतों का सड़ना। आपकी उम्र को भी ये घटाती है और आपके सौंदर्य को भी कम करती है। संत कबीरदास जी ने कहा है, जिन्होंने अपने भार को फेंक दिया वही नदी पार कर सकते हैं, नहीं तो वे उसी में डूब जाएंगे। इस भार से हम लोग यह समझ सकते हैं कि वो हमें चिंताओं के भार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इन्हीं चिंताओं की नदियों में हम लोग डूब कर मर जाएंगे अगर हमने इन चिंताओं को नहीं छोड़ा। आप अपने घर के अंदर किसी भी कार्य को लेकर चिंतित है और उस कार्य को आप सही करने की शक्ति भी रखते हैं, तो फिर उसे सही कर दीजिए। और आपको लगता है कि आप उसे सही नहीं कर सकते, तो फिर आपका चिंता करना मूर्खता है, पागलपन है। ऐसा करके आप लोग खुद को कष्ट देते हैं, खुद को दुखी करते हैं। और जो दुखी इंसान होता है उसको इस बात का भी ज्ञान नहीं होता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या उसके खुद के वश में है और क्या उसके वश में नहीं है। मान लीजिए हम तेज़ धूप के अंदर खड़े हैं। हम लोग धूप को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन किसी पेड़ की छांव में जाकर तो खड़े हो सकते हैं। धूप को कम करना हमारे वश में नहीं है, लेकिन किसी पेड़ की छांव में खड़े होना हमारे वश में है। तो एक चिंतादायी मनुष्य इस बात का भी ध्यान नहीं कर सकता कि अगर वो तेज़ धूप में खड़ा है तो उसे इस वक्त क्या करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंताओं में घिरा रहता है। अगर उसके सामने कोई समस्या आ भी जाती है तो वो उसका हल भी नहीं निकाल पाता। एक चिंतित इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर पाता है। तो मैं आपको बाज के बारे में बताती हूँ। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक बाज की उम्र 70 वर्ष होती है, लेकिन जब वो बाज 40 साल का हो जाता है तो उसके पंजे, उसकी चोंच और उसके पंख उसे जवाब दे देते हैं। ना ही तो वो अपने खाने के लिए कोई शिकार कर पाता और ना ही ऊंची उड़ान भर पाता। तो इस बात को लेकर वह चिंतित नहीं होता, बल्कि हिम्मत करता है और हिम्मत करके किसी ऊंची पहाड़ी पर जाता है। वहाँ पहाड़ी पर जाकर पहले वह पत्थर पर अपनी चोंच मार मार कर अपनी चोंच को घायल करता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। उसके बाद में वो अपने पंजों को तोड़ देता है। फिर अपनी चोंच के और पंजे के आने का इंतज़ार करता है। चोंच और पंजे आ जाने के बाद में वह उन चोंच और पंजों से अपने पंख निकालता है, जो कि काफ़ी पीड़ादायी है। और फिर इंतज़ार करता है अपने पंखों के वापस आने का। और उसके पंख जैसे ही वापस आते हैं वह फिर वही उड़ान भरता है, शिकार करता है और अपना पेट स्वयं भरता है। और वह 30 साल और जीता है, ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ। तो दोस्तों, हमें भी अपनी चिंता का त्याग कर देना चाहिए और हमारी जो कल्पना है उसके उपयुक्त हमें उड़ान भरनी चाहिए। जो शरीर और मन से चिपका है उसे तोड़ने और नोचने में हमें पीड़ा तो होगी, लेकिन परिणाम अद्भुत और आनंददायक होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल।